हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अद्वितीय अकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल सेंसस में सबसे पहला ऑर्गन जिसका नाम है आई। ठीक है। और ये जो ऑर्गन है वो सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, जीकेप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जिसने दुनिया नहीं देखी उसने क्या देखा। जब हमारी आंखें नहीं रहेंगी तो हम दुनिया में आके करेंगे भी क्या। ठीक है। तो आज इसी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, और हम एक एक करके क्या करेंगे कि पूरे आँख को पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए बिना समय गवाए। चलिए फटाफट जुड़िए। ओके, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे आज नए इस चैप्टर का, जिसका नाम है आई, और इस स्पेशल सेंसस के पहले ऑर्गन आई में हम सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आंखों की कलर पे लोग मर मिटते हैं, कहते हैं ना, वो नीली आंखें, भूरी आंखें होती हैं। किसी की नीली आंखें होती हैं, किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं। देखिए मेरी क्या है, ब्लैक है। तो यही पूछ रहा है कि जो आंखों का कलर होता है, किसी की नीली आंखें, किसी की भूरी आंखें, किसी का ब्लैक, तो वो किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से आंखों का रंग होता है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आंखों का रंग जो है, आंखों का रंग जो है, आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है। यानी कि जो आंख का रंगीन भाग है जिसकी वजह से हमारी आंखों का रंग होता है, वो क्या कहलाता है। चलिए, हम आंख के बारे में, इस भाग के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि आंख क्या होता है। ठीक है। पूरी पूरी आंख के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये हमारा आई होता क्या है। ये आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा आई है। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये आई कैसे है, ये तो कुछ ऐसे आंख की तरह दिख नहीं रहा। देखिए ये जो है, ये हमने क्या किया है, अपनी आंखों को बाहर निकाला है और हम साइड से देख रहे हैं। मतलब हम इस तरीके से खड़े हैं तो आप ये वाला हिस्सा इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है। तो अब जब इस तरीके से देख रहे हैं तो हमें आंख कुछ इस तरीके से दिखेगी जब हम आंख को बाहर निकाल देंगे। और सामने से जब हम इसको देखते हैं तो ये वाला हिस्सा हमें सामने इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से दिखाई देता है क्योंकि ये जो है ऊपर की तरफ, यहाँ पे तो पलके हैं, ये पलक है, ये पलक है। अगर हम ऊपर से मसल्स को हटा दें, जितनी हमारी स्किन है उसको हटा दें, तो हमारी आंख जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी। ये आपको दिखेगा सामने वाला जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, हमारा आंख में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो। और उसके बाद एक बॉल दिखेगा, एक बड़ा सा क्या दिखेगा, बॉल। मतलब एक बॉल ले लीजिए और बॉल में आगे की तरफ एक उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा जो कि क्या होता है, जिसकी वजह से हमें कलर दिखता है। चलिए, अब हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये जो हमारा आई है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आगे वाला यहाँ से लेके यहाँ का जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉर्निया। और कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। और सबसे आगे की तरफ अगर देखा जाए, आप देख रहे होंगे कि आंख में जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो इस कॉर्निया के पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, अभी हम बताएंगे, उसकी वजह से ये ब्लैक दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसको, ये जो ऊपर वाला लेयर है ना, जो ब्लैक के ऊपर वाला लेयर, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है, उसका कोई भी कलर नहीं होता, जिसका नाम क्या है, कॉर्निया। ठीक है। चलिए हम इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा, इसका नाम है कॉर्निया। उसके बाद हम उसके जस्ट अंदर जाएंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस। पहले हम इस पूरे आइज में जितने भी पार्ट दिख रहे हैं सबके नाम हम देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक करके सबका फंक्शन और सबके बारे में क्वालिटी देखेंगे। ये आइरिस हो गया। उसके बाद ये जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लेंस। ये क्या है, लेंस। उसके बाद चलिए यहाँ पे हो गया, ये लेंस जिस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है। ओके। उसके अलावा देखा जाए तो ये जो है,
ये लिगामेंट जहाँ से निकलता है उसको हम एक मसल, ये जो है एक मसल्स है और उसको हम नाम देते हैं सिलियरी सिलियरी मसल्स। क्या वो नाम देते हैं उसको? सिलियरी मसल। क्योंकि ये जो मसल्स है, यहाँ पे जो मसल्स होती है वो जिस स्ट्रक्चर में होती है वो होती है सिलियरी बॉडी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी बोलते हैं। और उसी बॉडी में एक मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। चलिए उसके अलावा देख ले तो यहाँ पे मैं आंखों के 3 लेयर दिखाई दे रही हैं। 3 लेयर का मतलब यहाँ पे क्या है? सबसे आउटर है, सबसे आउटर एक लेयर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें दूसरी लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके अंदर हम जाते हैं तो हमें तीसरी लेयर देखने को मिलती है जो कि सबसे अंदर होती है। तो अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। मिडिल वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोरॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरॉइड। और जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये जो नर्व है, यहाँ पे जो आपको सप्लाई दिख रही है ब्लड सप्लाई, और उसके बाद इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व होता है, उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। उस नर्व को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व जिस सरफेस से, जिस डिस्क से होकर निकलती है, जिस जगह से होकर निकलती है, उस जगह को हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ओके, एक यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, छोटा सा डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे गड्ढा है, छोटा सा एक गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, और इस गड्ढे को हम बोलते हैं फोविया। क्या बोलते हैं इसको? फोबिया, नॉट फोबिया। इसको हम बोलते हैं फोबिया। ठीक है, या फिर इसको हम मैकुला नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नाम भी हम लिख देना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैकुला नाम से भी जानते हैं। और ये वही स्ट्रक्चर है, फोबिया या फिर मैकुला, ये वही स्ट्रक्चर है जिसमें एक्चुअल में इमेज बनती है। हमारी आंख के अगर कोई पूछे कि इमेज कहाँ पे बनती है, तो हम बोलेंगे कि पूरे रेटिना में जो मैकुला या फिर जो फोबिया वाला स्ट्रक्चर है उसी पे हमारा इमेज बनता है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो इमेज जाके हमारा इसी पे बनता है। उसके अलावा कोई पूछे कि फोबिया या फिर मैकुला जो है वो किस स्ट्रक्चर में होता है, तो हम बोलेंगे रेटिना में होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो ये रेटिना में एक डिप्रेसिव स्ट्रक्चर होता है, डिप्रेशन होता है, जहाँ पे जो हमारे सेल होते हैं, जो हमारे इमेज को रिसीव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। उसकी भी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो लेयर हमने देख ली, लेंस देख लिया, कॉर्निया देख लिया, आइरिस देख लिया। चलिए एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो दोनों आइरिस हैं, ये नीचे वाला आइरिस, जो नीचे वाला आइरिस है, और ये ऊपर वाला जो आइरिस है, इनके बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं, आप इनके बीच में जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये वाला स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पेस है, ये इस स्पेस को हम बोलते हैं प्यूपिल। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, और पूरे आई बॉल में एक सिंगल ओपनिंग होती है जो क्या होती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। और इसी प्यूपिल से होके जो इमेज है, जो लाइट होती है, वो कहाँ एंटर करती है? जैसे ये लाइट है, ये लाइट गई, ये लाइट इसी प्यूपिल से होते हुए लेंस में टकराती है, और लेंस टकराने के बाद कहाँ पे जाके बनती है? हमारे फोबिया वाले स्ट्रक्चर पे जाके बन जाती है। ओके, अब हम एक एक करके सबके फंक्शन देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आयरिस की, किसकी हम बात कर लें? आयरिस की। तो आयरिस जो होती है वो आंखों के कलर के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, कलर ऑफ आई। ठीक है, हमारी आंखें जो हैं वो भूरी हैं, ब्लू है, ब्लैक है, वो किससे पता चलता है? किसकी वजह से होता है? वो जिस कलर का हमारा आइरिस होगा उसी कलर की हमारी आंखें होंगी। ठीक है, तो ये बाय बर्थ जेनेटिक होता है, जैसा माँ बाप का होगा या फिर जैसा हमारे पीढ़ी में किसी का हुआ है तो वैसा हमारा हो सकता है। ठीक है, कलर ऑफ आई। उसके अलावा इसका दूसरा काम देखा जाए, एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम अगर देखा जाए तो इसका दूसरा काम होता है कि प्यूपिल को कंट्रोल करना, प्यूपिल के साइज को, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना। ठीक है, अब प्यूपिल क्या होता है? हमने बताया कि जो हमारी आंख में ओपनिंग होती है ना, ये ओपनिंग, इसकी साइज कब छोटी करनी है, कब बड़ी करनी है, ये इसी आयरिस पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये आयरिस जब बढ़ेगा
जब ये बड़ा होगा तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब ये आयरिस छोटा होता है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखों में उतना ही लाइट जाना चाहिए जिससे हमारा रेटिना खराब ना हो, तो ये प्यूपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है। लेकिन प्यूपिल को छोटा करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है उसका नाम है आइरिस। ठीक है, देखिए होता है इस तरीके से, ये हमारा क्या है, आँख है। ठीक है, ये आइरिस है, ये ढेर सारी क्या है, आइरिस है। और आइरिस के बाद जो बीच में स्पेस बच रहा है ये वाला, यही हमारा क्या है, प्यूपिल है। ये जो दिख रहा है ना स्पेस, ये प्यूपिल है। अब प्यूपिल को जब छोटा करना होगा तो आइरिस को बड़ा होना पड़ेगा। आइरिस जब बड़ा होगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और आइरिस जब छोटा होगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, आइरिस के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉर्निया की। कॉर्निया की जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला कॉर्निया क्या है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, पारदर्शी, पारदर्शी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात कर लें और कॉर्निया का काम क्या होता है, तो कॉर्निया जो होता है ये भी इमेज को क्या करता है, थोड़ा सा बेंड करता है, मोड़ता है। ठीक है, तो वो अगर हम नहीं जानना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना जानिए कि जो ये होता है कॉर्निया वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और सबसे फ्रंट में होता है। ठीक है, सबसे क्या होता है, फ्रंट में, आगे की तरफ सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है वो कॉर्निया होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में जान लेते हैं, जो है हमारा क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल, प्यूपिल जो है वो क्या है, ओपनिंग इन द आई, आँख की ओपनिंग। ठीक है, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल क्या है, ये आँख की ओपनिंग है। हमने बताया कि देखिए ये आँख है, जिससे हम अगला स्ट्रक्चर देखेंगे तो बताएंगे जो बीच में आपको डार्क ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो होता है वो अगर हम ऊपर से कॉर्निया को हटा दें तो ये ओपनिंग है, सीधा सीधा कहाँ पे जाके टच हो जाएगा, लेंस पे। तो ये क्या है, ये एक ओपनिंग है जो कि किसकी वजह से बना है, ये देखिए ये आइरिस है, ये ढेर सारी क्या है, ब्लू कलर की आइरिस। और आइरिस के बाद जो जगह बचा है यहाँ पे वही है क्या, ये जो जगह बचा है वही क्या है, प्यूपिल है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए उसको कंट्रोल करना, हमारी आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए उसको कंट्रोल करना। तो सबसे पहली बात कि प्यूपिल जो होता है वो ओपनिंग इन द आई। ठीक है, और कहाँ पे होती है, सेंटर में होती है, कहाँ पे, सेंटर में होती है। उसके अलावा ये क्या करती है, कंट्रोल एंट्री ऑफ लाइट। ये क्या करती है कि आँख में कितनी लाइट की एंट्री होनी चाहिए, कितना लाइट हमारी आंखों में जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। कैसे, छोटा और बड़ा होके। कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी एक आदमी के आंख पे हम अचानक से क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ता जो है वो क्या करता है कि वो जो प्यूपिल था वो इतना बड़ा था, अभी छोटा हो गया, ताकि जो लाइट हमने अचानक से जलाई उसमें से कुछ लाइट को वो रोक सके, ताकि हमारा रेटिना खराब ना हो, जिसपे वो लाइट पड़ रही है वो खराब ना हो, तो वो सिकुड़ जाता है। वही काम है हमारे प्यूपिल का, कि सिकुड़ना और रिलैक्स होना। फिर जैसे हम अंधेरे में जाते हैं या फिर लाइट हटाते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर फैल जाता है। हम जब भी कहीं धूप में से आते हैं और रूम में जाते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि धूप में जब हम थे तो हमारा प्यूपिल छोटा हो गया था। और जैसे हम अंधेरे में आते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी लाइट कम है और जिससे लाइट अंदर जानी चाहिए वो जगह भी कम है, तो क्या होता है, हमें कुछ दिखता नहीं। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, रिलैक्स होता है, तो फिर हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, चलिए प्यूपिल के बाद हम बात कर लेते हैं लेंस की। प्यूपिल के बाद हम किसकी बात करेंगे, लेंस की। अब लेंस क्या है, लेंस जो है यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाला जो है मेन स्ट्रक्चर जो है लेंस। ठीक है, लेंस क्या करता है, अकोमोडेशन का काम करता है। अकोमोडेशन का मतलब होता है, अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि हमारी आंखों पे फोकस बनाना। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फोकस कंट्रोल करना। ठीक है, फोकस कंट्रोल या फिर मेंटेन करना। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये वस्तु पड़ी है, अभी हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको देख रहे हैं इस पे हमारा पूरा फोकस है, तो पीछे की चीज़ें ब्लर दिख रही हैं। उसके बाद हम इस पेन को यहीं रखेंगे, लेकिन हम फोकस कहाँ कर लें, पीछे की दीवार पे। तो जब हमारा फोकस पीछे की दीवार पे गया तो हमें अब ये पेन ब्लर दिख रहा है।
आप भी ऐसा कर सकते हैं, उठाइए पेन और करके दिखाइए, करके देखिए, खुद देखिए आप कि जब आप पेन पे फोकस करेंगे तो पीछे की चीज़ें ब्लर है, और जब आप पीछे फोकस करेंगे तो आपका पेन ब्लर हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारे लेंस की मदद से हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि लेंस जो होती है इस तरीके का स्ट्रक्चर, वो ऐसे फूलती है और पिचकती है, और फूलने पिचकने के लिए जो यूजफुल मसल्स है उसी का नाम हमने बताया सिलियरी मसल्स, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलियरी मसल्स उसको क्या करती है, फुलाती है और पिचकाती है। तो जब ये फूलेगा तो ये जितना हम नज़दीक जाएंगे, आंखों के जितना नज़दीक जाएंगे उतना ये क्या हो जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। और जितना हम आंखों से दूर किसी चीज़ को देखेंगे वो ऐसे चौड़ा हो जाएगा। तो जब हम इसको देख रहे थे तो जब हमारा फोकस इस पे था तो हमारा लेंस ऐसे फूल गया था, लेकिन जैसे हमने जब दीवार को देखना शुरू किया तो हमारा लेंस ऐसे पिचक गया। तो जब लेंस पिचक गया है तो वो सिर्फ दूर का देख सकता है, पास का नहीं देख पाएगा। लेकिन जब हम पास का देख रहे हैं तो ये फूल गया, तो हम दूर का नहीं देख पाएंगे। तो यही जो कंट्रोल करना होता है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। और उसके बाद ये जो कंट्रोल होता है, ये जो कंट्रोल है इसको हम बोलते हैं फोकस, फोकस कंट्रोल करना, ठीक है। चलिए ये लेंस का काम होता है हमारे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किसकी बात हम कर लें, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लेंस हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट का। सस्पेंसरी जो लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये क्या करते हैं, तो ये होल्ड करते हैं किसको, लेंस को, होल्ड करते हैं किसको, लेंस को। लेंस को कोई तो इस ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो उसको पकड़ के रखेगा, तो वही जो लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं ताकि लेंस अपनी जगह पे बना रहे। उसके अलावा यहाँ पे हमने बताया कि सिलियरी मसल्स, ये एक मसल्स होता है सिलियरी मसल्स, और ये सिलियरी मसल जो है, सिलियरी मसल जो है ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फोकस को। अब ये भी फोकस को कंट्रोल करते हैं कैसे, क्योंकि इसी मसल्स की वजह से लेंस हमारा फूल और पिचक रहा है। तो जब ये सिलेरी मसल्स, ये जो मांस है, ये जब लेंस को दबाता है तो लेंस ऐसे फूल जाते हैं, जब ये मसल लेंस को छोड़ देता है तो लेंस ऐसे फैल जाते हैं। तो हमारे जो लेंस का काम होता है वही काम जो है सिलेरी मसल्स का भी होता है। चलिए अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, रेटिना। रेटिना जो है ये क्या करता है, रेटिना जो है ये हमारे आँख का सबसे इनर लेयर है, ठीक है। रेटिना जो है, रेटिना ये इनर लेयर है, इनर लेयर। और ये क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव पिक्चर, या फिर लाइट को रिसीव यही करता है। और यही रेटिना जो अंदर वाली सबसे लेयर है, इसी से मैसेज उठा के कहाँ भेजा जाता है, ब्रेन के पास। रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर है। उसके बाद क्या था, हमारा कोरॉइड था। कोरॉइड जो है ये मिडिल लेयर है, यानी कि बीच वाली लेयर है। और उसके बाद स्क्लेरा था। स्क्लेरा जो है आउटर लेयर है, आउटर लेयर, जो कि क्या कैसी होती है, हार्ड होती है, और ये वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की, ठीक है। अब देखिए बाहर से जब भी आप किसी की आंख को देखते हैं तो आपको ब्लैक तो दिखता है, उसके साइड साइड में वाइट वाइट दिखता है ना आंखों में, वही लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। और ये हार्ड होती है, हार्ड इसलिए होती है ताकि आंखों को किसी भी चीज़ से, किसी इंजरी से बचाया जा सके। तीन लेयर हमने बता दी, रेटिना, कोराइड और स्क्लेरा। रेटिना सबसे अंदर होती है, कोराइड और मिडिल होती है, और स्क्लेरा सबसे बाहर होती है। इनके जो हम अलग अलग स्पेसिफिक अपना इनका काम बता दिए। चलिए, तो हमारा प्रश्न था कि द कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, जो आँख में कलर के लिए, आँख के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आँख में कलर वाला पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, क्या वो आयरिस होता है, क्या प्यूपिल होता है, या स्क्लेरा होता है। यहाँ ऑप्शन में क्या पूछा है, रेटिना होता है, या कॉर्निया होता है, या आयरिस, या लेंस। चलिए बताइए किसकी वजह से हमें आँखों का कलर पता चलता है। आप इसमें देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा किसकी वजह से, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हमें अपने आँखों का कलर पता चलता है। या फिर सामने वाले की आँख कभी नीली दिखाई देती है, किसी और की हम देखते हैं भूरी दिखाई देती है, या फिर किसी और की ब्लैक दिखती है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है। चलिए, अभी हमने बताया कि ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है, हमारे आइरिस की वजह से होता है आँखों का कलर। बाकी रेटिना और कॉर्निया और लेंस का
यहाँ पे आंख की कलर में कोई लेना देना नहीं है। हम अगर ये पूछें कि हमें किसकी वजह से कलरफुल दिखाई देती हैं चीजें, जैसे हमें हमारे सामने जो चीज़ें दीवार हरी रंग की है या फिर कुछ भी चीज़ है, वो किस वजह से हमें कलर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे हमारा जवाब भले ही है इस ऑप्शन में रेटिना चला जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि आंख का रंग किसकी वजह से होता है या फिर आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो हम जवाब जाएगा हमारा आइरिस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, इसमें हमने बताया था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और सबसे आगे होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसपेरेंट होता है और सबसे आगे होता है, फ्रंट में होता है, मतलब पारदर्शी होता है और आंख के सबसे आगे वाले हिस्से में पाया जाता है। पूछ रहा है कि आंख का पारदर्शी सामने वाला भाग कौन सा है, सबसे सामने और पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो आर पार जिससे दिखता हो। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर है कौन सा, क्या आइरिस है या कॉर्निया या रेटिना या प्यूपिल। चलिए आइरिस तो हमने बता दिया कि एक कलर के लिए, हमारी आंख के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूपिल जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, गैप होता है, एक स्पेस होता है, एक जगह होती है जिससे लाइट अंदर की तरफ जाती है। वो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि आइरिस के बीच में खाली जगह है और उसका कोई कलर ही नहीं। जब वो कुछ है ही नहीं तो उसका कलर कैसा है। लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। स्ट्रक्चर होता तो लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार हम उससे देख सकते हैं, वो होता है हमारा कॉर्निया। तो राइट आंसर यहाँ पे कॉर्निया होगा। और रेटिना जो होती है हमारी सबसे इनर ईयर है, जिसपे इमेज जाके पड़ता है और वो मैसेज को ब्रेन के पास भेजती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। द यहाँ पे पूछ रहा है कि आइरिस के बीच वाला काला गोल छिद्र क्या कहलाता है। ये पूछ रहा है कि ये जो आइरिस है, ये देखिए, रुकिए हम आपको दिखाते हैं इसमें। ये जो आइरिस है, ये आइरिस है, ऐसे ऐसे ब्लू कलर का आइरिस है ना। ये पूछ रहा है कि आइरिस के बीच वाला ये जो ब्लैक कलर का गोल छेद है, ये क्या कहलाता है। ये आइरिस हो गई। आइरिस के जो है बीच में, आइरिस के बीच में ये जो ब्लैक कलर का होल है, काला छेद है, उसको हम क्या कहते हैं, यही चीज पूछ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं बताइए। इसको लेंस कहते हैं क्या, नहीं, लेंस तो कहते नहीं है। क्या रेटिना कहते हैं, नहीं। क्या ऑप्टिक नर्व कहते हैं, नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल का काम क्या होता है, आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए उसको कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फोर्थ प्रश्न हमारा जो है वो है, कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। फोकस की बात आ रही है यहाँ पे, कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। फोकस की बात आ रही है, हमने बताया था कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फोकस को कंट्रोल करता है। इसमें देखिए कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, फोकस को कंट्रोल करता है, फोकस को कंट्रोल करता है। वही चीज इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो विच पार्ट ऑफ विच पार्ट फोकस लाइट ऑन द रेटिना, कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है कि फोकस को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हमारा चौड़ा और पतला होके इमेज को क्या कर रहा था, एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बना रहा था, जिससे हमें पता चले कि नहीं क्या चीजें हम देख रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, लेंस है। ठीक है, कौन सा है, लेंस है। यहाँ पे स्क्लेरा, कॉर्निया और आइरिस नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। ये पूछ रहा आंख की वह आंतरिक परत जो प्रकाश को ग्रहण करती है। अब यही चीज आ गई फिर कि आंख की सबसे आंतरिक लेयर, सबसे अंदर की वह परत, यहाँ पे देखिए तीन परत हमने बताई थी। सबसे आंतरिक, इनर मिडिल आउटर, यानी कि आंतरिक, माध्यमिक, आउटर यानी कि बाहरी। तो रेटिना होती है हमारे सबसे अंदर वाली परत जो क्या करती है, रिसीव रिसीव पिक्चर्स, रिसीव पिक्चर्स या फिर हम बोल सकते हैं रिसीव इमेजेस या फिर रिसीव लाइट। लाइट को रिसीव करने का काम किसका होता है, रेटिना का, जो कि सबसे अंदर जो कि सबसे अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखिए रेटिना में कहाँ दिख रहा है, कॉर्निया तो नहीं होगा, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, सबसे आगे की तरफ होता है। स्क्लेरा जो है वो हमारी आंखों का व्हाइट वाला पोर्शन होता है जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है, ये सबसे आउटर लेयर होता है। ठीक है, ये क्या है,
आउटर लेयर है, ये फ्रंट में होता है। कोराइड जो होता है वो मिडिल लेयर है। रेटिना जो है वो इनर ईयर है, सॉरी इनर लेयर है। क्या ये इनर लेयर है? और यही रेटिना जो होती है ये क्या करती है कि प्रकाश को ग्रहण करती है, और प्रकाश को लेने के बाद एक नर्व से होते हुए वो प्रकाश जाता कहाँ पे, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन में कहाँ, ऑक्सीपिटल लोब में। और मैसेज को रेटिना से उठा के ब्रेन तक ले जाने वाला नर्व जो है वो हमारे क्रेनियल नर्व का दूसरा नर्व होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जिसका काम होता है देखना। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर जगह हमारा ऑप्शन है, बाकी के 3 ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे पूछ रहा है रॉड सेल हेल्प्स इन। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हमारे रेटिना की, तो उसमें मेनली 2 तरीके के सेल होते हैं। एक होता है रॉड सेल, एक होती है कॉन सेल। ठीक है, एक होती है हमारी रॉड सेल, क्या होती है, रॉड सेल। और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉन सेल। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो रॉड सेल होती है ना, रॉड सेल, ये जब अगर डिम लाइट हो, डिम लाइट का मतलब क्या है कि बहुत ही कम प्रकाश हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि अंधेरे में, हम क्या बोल सकते हैं कि अंधेरे में देखने के लिए, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा रॉड सेल है वो अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब भी हम चीज़ों को अंधेरे में देखते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्योंकि धुंधला धुंधला दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अंधेरा है वहाँ पे। तो हम अंधेरे में कभी भी कलर नहीं पहचान पाते हैं। ये बात आपने भी नोटिस किया होगा कि अंधेरे में हम कलर नहीं पहचान पाते। तो जब भी डिम लाइट की बात हो, या फिर हम बात करें कि अंधेरे में या फिर रात में हम किसकी मदद से देखते हैं, तो हम देखते हैं रॉड सेल की मदद से। ठीक है, यानी कि जब लाइट हमारे रेटिना पर पड़ती है तो वहाँ पे जो रॉड सेल और कोन सेल होते हैं उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है, तो अगर लाइट बहुत कम है, बहुत डिम है, अंधेरा है, तो हमारा रॉड सेल जो है, रॉड सेल ये उसको पहचानता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, भले ही ये कलर को ना पहचान पाए। लेकिन वही दूसरी सेल कौन सेल, जो क्या होती है, हमारे उजाले के लिए काम आती है, उजाले में कलर को पहचानने के लिए काम आती है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये किस कलर का है। ठीक है, चलिए, जो हमारा कौन सेल होता है वो मेनली 3 कलर के होते हैं। कौन कौन से, ये आप दिख रहे होंगे कि ये ब्लू है, ये है रेड, और ये है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। अब 3 कलर के कौन सेल हमारी आंखों में होते हैं, और इन्हीं 3 सेल से हम किसी भी रंग को पहचान सकते हैं, किसी भी रंग को हम पहचान सकते हैं। चलिए, अब हम एक चीज आपको बहुत मजेदार बता रहे हैं कि जो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं, छोटी छोटी एलईडीज लगी होती हैं। और वो छोटी छोटी जो एलईडी होती हैं उनमें यही 3 कलर पाए जाते हैं। अब इस 3 कलर से, ब्लू, रेड और ग्रीन से, हम दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप जब स्क्रीन देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो उसमें कोई भी कलर बन जाता है। लेकिन आप जब उसको बहुत करीब से देखेंगे, बहुत जूम करके, तो वो सिर्फ 3 कलर जलते हैं, या तो ब्लू जल रहे होंगे, या तो रेड, या तो ग्रीन। और इन्हीं 3 कलर को मिला के हम कोई कलर बना सकते हैं। वही सेम हमारे कौन, हमारी आंखों में भी कौन सेल के भी 3 कलर होते हैं। और इन 3 कलर के कौन से, यानी कि रिसेप्टर सेल से, हम कोई भी कलर देख के पहचान जाते हैं कि हम कौन सा कलर देख रहे हैं। तो कलर के लिए, और हम बोल सकते हैं कि दिन के लिए, दिन के लिए दिन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सेल होता है। और हम बोल सकते हैं कि रंगों के लिए, ठीक है, रंगों के लिए जिम्मेदार कौन सेल है। और जो रॉड सेल है वो अंधेरे के लिए होता है, और इससे हम कलर नहीं पहचान पाते। ये बात समझ में आई? और ये जो रॉड सेल और कौन सेल है, ये होते कहाँ? तो ये होते हैं रेटिना के अंदर। किसके अंदर होते हैं? रेटिना के अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। रॉड सेल एंड कौन सेल, 2 सेल पाई जाती हैं जिसमें रॉड का काम होता है रात में। ऐसे समझ लीजिए कि जब हम अंधेरा होता है तो हमारी ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट जो हम घरों में जलाते हैं,
उसको हम रॉड भी बोलते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि अंधेरे में देखने के लिए रॉड जलाना पड़ता है, तो रॉड सेल अंधेरे में देखने के लिए है और इससे कलर नहीं पहचान पाते हैं हम। और जो कोन सेल है, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, और कलर हम तभी पहचान पाते हैं जब हम उजाले में हो, ठीक है, जब हम किस में हो, उजाले में हो। और ये जो लेयर्स हैं और ये जो सेल हैं वो किसके अंदर होती है, रेटिना। और रेटिना जो होती है हमारी आँख की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और यही मैसेज को, यही इमेज को रिसीव करती है और किसको देती है, ब्रेन को देती है। चलिए, तो हमारा प्रश्न क्या पूछा था कि रॉड सेल यानी अंधेरे वाली सेल जो है वो किसके लिए हेल्पफुल होती है। रॉड सेल हेल्प इन, रॉड कोशिका जो होती है वो किस में मदद करती है। पहला ऑप्शन है क्या ये रंगीन दृष्टि के लिए यानी कि कलरफुल चीज़ों को पहचानने के लिए होती है। दूसरा पूछ रहा है क्या ये ब्राइट लाइट विजन यानी कि तेज रोशनी में देखने के लिए होती है। फिर तीसरा डिम लाइट यानी कि कम रोशनी में देखने के लिए होते हैं। या फिर चौथा जो है वो डेप्थ, गहराई का ज्ञान करने के लिए, किसी चीज़ में बहुत गहराई तक सोचने के लिए होती है, नहीं। चलिए, अभी हमने बताया रॉड का मतलब कि ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हम जलाते हैं अंधेरे में यानी कि जब लाइट कम हो, तो जब भी रोशनी कम होती है तो वहाँ पे हम रॉड जलाते हैं। और रॉड सेल का काम होता है डिम लाइट में, ना कि ज़्यादा लाइट या फिर कलर में। और डेप्थ परसेप्शन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, गहराई में ज्ञान हमारी आंखों से थोड़ी होगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि कौन सेल आर रिस्पॉन्सिबल, को फॉर कौन और सी फॉर कलर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि हमारा पहले पूछ रहा है कि रात में देखने के लिए, नहीं, रात में देखने के लिए तो हम रॉड अभी बताएं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, ये पूछ रहा है परिधीय दृष्टि यानी कि पेरिफेरल विजन, ये जो साइड साइड में दिख रहा है ऐसा, इसके लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं। और फिर पूछ रहा है कि आंसू का निर्माण, आंसू इसी से बनता है। अरे भैया, कहाँ आंसू, कहाँ आँख के अंदर बनता है। आंसू तो आँख के ऊपर बनता है, यहाँ से बनता है और आँख के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि आंसू आँख के अंदर बना है, आँख के ऊपर होता है। जब आंसू यहाँ से बनता है तो वो आँख के ऊपर ऊपर आता है और क्या होता है, फ्लो करके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये इनर सेल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलर के लिए, सी फॉर कौन और सी फॉर कलर। चलिए, ये हो गया राइट आंसर, बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे गलत। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। द वाइट आउटर लेयर ऑफ द आईज, आँख के सबसे बाहरी वाला स्ट्रक्चर जो सफेद कलर का होता है उसका नाम हमने बता दिया यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्क्लेरा दिख रहा होगा, स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या है, ये आउटर लेयर है, ये आँख का आउटर लेयर है जो कि हार्ड होता है और वाइट कलर का होता है। जो सफेद कलर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या नाम हम उसको देते हैं, स्क्लेरा। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हमारे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द वाइट आउटर लेयर ऑफ द आई, आँख के सबसे बाहरी वाला सफेद जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं। क्या उसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस कोई लेयर नहीं है। आइरिस की वजह से तो हमारी आंखों का कलर पता चलता है कि हमारी आंख किस कलर की है। दूसरा कोरॉइड, कोरॉइड तो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। यहाँ पे आउटर पूछा है यानी कि बाहरी पूछा है। स्क्लेरा, स्क्लेरा तो आउटर होती है, ठीक है। रेटिना तो इनर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्लेरा। और यही आउटर लेयर जो होती है वो कैसी दिखती है, हमें सफेद कलर की दिखती है। चलिए, अगला प्रश्न। द ऑप्टिक नर्व कैरीज सिग्नल्स टू, अब ये पूछ रहा है कि ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व देखिए देखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नर्व है वो है ऑप्टिक नर्व, जो कि कितने नंबर की नर्व है, 2 नंबर की क्रेनियल नर्व है। 2 नंबर की क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व क्या होती है हमने पढ़ा रखा है अपने नर्वस सिस्टम की क्लास में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास जो हमारा परचेस करिए उदित एकेडमी के ऐप पे, और वहाँ से आप जाके ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, विजन के लिए। ये पूछ रहा है कि ऑप्टिक नर्व आँख से तो मैसेज उठाती है लेकिन लेके जाती कहाँ पे, क्या कान के पास लेके जाती है, क्या हार्ट में लेके जाती है, क्या हमारे ब्रेन में लेके जाती है, या नाक में लेके जाती है। अरे भैया, नाक का काम तो सूंघना है, कान का काम सुनना है, हृदय का काम क्या है, क्या हम दिल से देखते हैं, नहीं, हम देखते हैं दिमाग से। कोई भी मैसेज हो वो जब तक दिमाग के पास नहीं पहुंचेगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा वो ब्रेन हो जाएगा, कि मैसेज जो है वो आँख से उठा के ब्रेन के पास लेके जाया जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या चीज़ देखी है। अगला प्रश्न, द फ्लूइड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, पूछ रहा है
कि आंख के आगे वाले हिस्से में, आगे वाले भाग में पाया जाने वाला द्रव जो है उसका नाम क्या है। चलिए पहले हम बता देते हैं कि आंख के दो हिस्से होते हैं। ये लेंस है, ये क्या है, ये लेंस है। लेंस के आगे एक चेंबर होता है और एक लेंस के पीछे होता है। तो ये जो हमारा, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं इसको हम। और ये वाला जो हिस्सा है जो हमारे आइरिस के अंदर होता है, सॉरी कॉर्निया के अंदर, ये जो है कॉर्निया है। और कॉर्निया के अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है एंटीरियर चेंबर। ये क्या होता है, एंटीरियर यानी कि आगे वाला भाग, एंटीरियर चेंबर। तो ये एंटीरियर चेंबर यानी कि अगला भाग, पोस्टीरियर चेंबर यानी कि पिछला भाग। अगर आपसे ये पूछे कि आगे वाले हिस्से में, आगे वाले भाग में कौन सा द्रव यानी कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, उसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम होता है उसका, एक्वस ह्यूमर नाम होता है। वही पूछे कि पीछे वाले में जेल टाइप, जेली टाइप यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा सा गाढ़ा कौन सा फ्लूइड यानी कौन सा द्रव पाया जाता है, कहाँ, पिछले भाग में, तो वहां पे हम नाम बताएंगे पोस्टीरियर ह्यूमर। ठीक है, आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर, पीछे की तरफ विट्रस ह्यूमर। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। आगे एक्वस, वी फॉर, देखिए सबसे पहले क्या आता है, ए फॉर एक्वस, एक्वस होता है आगे की तरफ, और वी बहुत लास्ट में आता है तो वो पीछे की तरफ होता है, वी फॉर विट्रस ह्यूमर। अब हमारे प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि द फ्लूइड, वो कौन सा द्रव है जो हमारी आंख के आगे वाले भाग में पाया जाता है। तो क्या वो विट्रस ह्यूमर है, क्या वो एक्वस ह्यूमर है, क्या वो ब्लड है या लिम्फ है। ब्लड और लिम्फ तो होता ही नहीं है, ऐसे फ्लूइड जो है वो ब्लड लिम्फ ऐसे नहीं बहते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप देखिए आगे वाला भाग यानी कि ए, एक्वस ह्यूमर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विट्रस ह्यूमर यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि विट्रस ह्यूमर तो हमारा क्या है, पोस्टीरियर का है। किसका है, पोस्टीरियर का है। इतनी बात समझ में आई। चलिए हमने इस आई वाले पोर्शन का कुछ तो इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और इससे रिलेटेड हम और भी प्रश्न करेंगे अपनी अगली क्लास में, और आपने एंजॉय किया होगा हम आपसे उम्मीद करते हैं। और जो भी आप इसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं और मेरी कही हुई बातें और मेरी लिखी हुई चीज़ों को आप एक नोट्स पे नोट कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए और जितना हो सके उतनी संख्या में लोगों को जोड़िए और खुद भी जुड़िए और अटेम्प्ट करिए समय से क्लास, क्योंकि लाइव आप जितना जुड़े रहेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। चलिए अब बातें हम कम करेंगे, हम सीधे क्या करते हैं, क्लास को अभी इन करते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे होते हैं उसका क्विज क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं, यूट्यूब पे भी दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाके प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने इस प्रश्न से, इस पूरे सेशन से आपने क्या सीखा। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे भी प्रश्न को सॉल्व करिए और समय से क्लास ज्वाइन करिए। और यहाँ पे चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसके लिए हमारा जो है एक कोर्स भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 499 का है। आप उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाके उस रैंकर सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ें पूरी डिटेल में थियरी उसकी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में।